और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2015 में मॉब लिंचिंग का एक चर्चित केस फिर से सुर्खियों में आ गया है। अखलाक की हत्या केस में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। अखलाक लिंचिंग केस में मुकदमा वापस लेने की याचिका यूपी सरकार की ओर से दायर की गई थी, लिहाजा कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को आधारहीन बताया, लेकिन अदालत ने दलीलों को संतोषजनक नहीं माना। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। इस फैसले के बाद साफ हो गया कि आरोपियों पर मुकदमा जारी रहेगा। आपको याद दिला दें कि ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में 2015 की अखलाक हत्याकांड पर तब देश भर में सियासी तौर खूब हंगामा हुआ, जब इस मामले पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर काफी बहस हुई थी। अब करीब 10 सालों से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद सरकार ने केस वापस लेने की याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, जिसने विरोधियों को एक बार फिर से इस मुद्दे पर बयानबाजी करने का मौका दे दिया है। संविधान पे भरोसा इससे और बढ़ता है। देश की नागरिक को जब जब संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो अफसोस होता है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने वाले लोग बहुत खुश हैं और हम लोग अदालत के इस फैसले का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और सरकार के उस बात का खंडन, उस बात की निंदा करते हैं जिस पर सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए अदालत में प्रतिवेदन दिया था, जिसको अदालत ने ठुकरा दिया। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई अदालत कर रही है उस पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें। आज डिस्ट्रिक्ट जज ने एक बहुत ही बड़ा कदम न्याय के पक्ष में लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो बिल्कुल गैर कानूनी गलत संकीर्ण एफिडेविट दिया कि मोहम्मद अखलाक की जो हत्यारे हैं उनके ऊपर जो केस है उसको वापस लिया जा रहा है, ये आज कोर्ट ने रद्द करके न्याय का झंडा, संविधान का झंडा फहराया है। हम धन्यवाद देते हैं इस जज को। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे केस में कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, 28 सितंबर 2015 को रात करीब 10 बजे दादरी के पास बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। आरोप लगाए गए कि अखलाक के घर में गौमांस खाया गया। इसी आरोप के साथ खूब हंगामा हुआ। हालात तेजी से बदल गए और बेहद तनावपूर्ण हो गए और फिर देखते ही देखते भीड़ ने पीट कर अखलाक की हत्या कर दी। भीड़ ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर अखलाक को मार डाला। इस घटना में अखलाक का बेटा दानिश भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस केस में कुल 19 आरोपी हैं। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं। अब इस केस में पुलिस और अदालती प्रक्रिया की टाइमलाइन भी देख लीजिए। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2015 को पुलिस ने हथियार के साथ दंगा की धाराओं में एफआईआर दर्ज की और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। 23 दिसंबर 2015 पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 9 जुलाई 2016 को अदालत के निर्देश पर अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ भी एफआईआर की गई। 2016 से 2024 तक ट्रायल लंबित रहा। सुनवाई होती रही, बयान दर्ज होते रहे और मामला कोर्ट में लंबित रहा। 26 अगस्त 2025 को यूपी सरकार ने केस वापस लेने का फैसला किया। 15 अक्टूबर 2025 को सरकार की ओर से ट्रायल कोर्ट में आधिकारिक तौर पर केस वापस लेने की याचिका दाखिल की गई, जिस पर 18 दिसंबर और फिर आज 23 दिसंबर को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की केस वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अब 6 जनवरी को अगली सुनवाई की अगली तारीख दी है और उसके बाद रोजाना सुनवाई हो सकती है।
यूपी में मदरसा के भीतर भी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये लगातार राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। अब एक बार फिर से मदरसे के शिक्षकों और